सर, कल आपके द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य था? सेमिनार का करने का उद्देश्य क्या था? धन्यवाद दीपक जी एंड यूसुफ जी। एक्चुअली आरटीडी बिहार सरकार के एक आरटीडी प्रोग्राम है, रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय। इसमें बच्चे को 900 घंटे के ट्रेनिंग के बाद उनको डिप्लॉय करना है, जिसका रिक्रूटमेंट उनके एडमिशन के समय ही हो जाता है। उनकी नौकरी की लेटर, उनको कहाँ ज्वाइनिंग होगा, किस पद पर ज्वाइनिंग होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, मिनिमम उनकी सैलरी 13,800 होगी, और किस लोकेशन में ज्वाइनिंग होगा, सब कुछ उनको उसी समय जब उनका एडमिशन होता है उसी समय दे दिया जाता है। और जैसे ही उनको लेटर मिल जाता है उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। एडमिशन के बाद निःशुल्क है, इसमें कोई भी उनको कोई चार्ज नहीं, क्योंकि बिहार सरकार का प्रोग्राम है। और उसके लिए बच्चों को का जो बताना था, उनको बताना था, वो बच्चे को बताने के लिए हमने कल सब बच्चों को, जितने बच्चे को पता चल पाया वो बच्चे आए थे, और लगभग 1000 से ऊपर बच्चे थे, जिनके बीच में हमने, आप फोटो में देख भी रहे होंगे कितना भीड़ है। तो उनको बताया कि रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय प्रोग्राम में कैसा प्रोग्राम है और कितना महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जिसमें एक बच्चा अगर वो अपना नौकरी भी करेगा और साथ साथ में उसको डिग्री भी मिलेंगे। इस प्रोग्राम का कंसेप्ट ही है लर्न एंड अर्न। सीखते रहिए और कमाते रहिए। मतलब नौकरी के साथ साथ अगर 3 साल वो नौकरी करता है तो एएनएम की डिग्री मिल जाता है, अगर वो 5 साल नौकरी करता है वहाँ पर तो जीएनएम की डिग्री मिल जाता है। एक अच्छे सैलरी के साथ शुरुआत 13,800, इसका मतलब 13,800 नहीं सोचिए। उसके बाद रहने खाने की व्यवस्था फ्री है। उस रहने खाने के लिए भी उसको एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको सरकार मॉनिटर भी करती है 4 महीने और 12 महीने। मॉनिटर करने के बाद जब सरकार संतुष्ट हो जाती है तब लड़के को इस बात को 6 महीने के लिए दे देती है कि वो 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने में, 1 साल के बाद भी 6 महीने में अगर उसको परेशानी होता है तो बिहार सरकार को बताएगा तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह फैसिलिटेट करने के लिए, ये सब चीज़ बताने के लिए उन बच्चों को बुलाया था और बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ। बच्चे के मन में बड़े बहुत सारे प्रश्न थे और वो सारे प्रश्न का जो हो सकता है उनका जवाब दिया गया। बच्चे और पेरेंट्स बहुत खुश थे और आकर बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया हमको। कुछ लोग तो आए, बोले कि हम तो आपको बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि इतने महत्वाकांक्षी योजना लेके आप आएंगे। मुझे आज अच्छा लगा कि इस आरटीडी प्रोग्राम में प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं, और बल्कि तैयार नहीं कर रहे हैं, रोजगार के साथ तैयार कर रहे हैं। रोजगार तो मिलेगा ही, पहले उनको साथ में तैयार कर रहे हैं। सर, इसमें सर योग्यता क्या रखा गया है? कितने योग्यता के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए बच्चा में, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए बच्चा, और साथ में उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बिहार के नागरिक होना चाहिए, बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए। भारत के नागरिक और बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो है, अधिकतर उम्र कितना होना चाहिए? अधिकतर उम्र 32 साल होना चाहिए। सर, कितने महीने का ट्रेनिंग होगा? ये 900 घंटे का 5 महीने का ट्रेनिंग है और 1 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग है। उसके बाद उनको जहाँ पर जो लेटर मिला होगा शुरू में, वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सर, ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को क्या फैसिलिटी दी जाएगी? देखिए, पूरी तरह से आवासीय है, निःशुल्क आवासीय है। इसमें बच्चों को पूरी तरह से रहने खाने की सुविधा है, उनके अच्छे क्वालिटी के हॉस्टल की फैसिलिटी है इसमें है। मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए अच्छे क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उनकी अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था करा है। और मैं चाहूँ उनके लिए पीने के पानी, आरओ के पीने के पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर की व्यवस्था है, साथ में अच्छी मेस की व्यवस्था है, जहाँ पर जिनके लिए उनको निःशुल्क खाना की व्यवस्था है, ये उनको रहने की व्यवस्था है। साथ में पढ़ने की व्यवस्था, उनकी 8 घंटे की क्लासेस है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक का क्लासेस है उनका, और वो पढ़ने की व्यवस्था उनका ढंग से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और वो रोजगार के लिए तैयार हो जाएं, ऐसी कुछ व्यवस्था करा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था की? सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, लड़कियों को रहने के लिए, बॉयज़ का हॉस्टल के 1 किलोमीटर दूर है, पहला बात। दूसरा बात, गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से एकदम सिक्योर एंड सेफ है। उसमें जो भी रहेंगे फीमेल स्टाफ्स ही रहेंगे,
अटेंडेंट उनके फीमेल रहेंगे, उसमें एक भी मेल स्टाफ नहीं रहेंगे, कोई भी मेल स्टाफ की उसमें रिक्रूटमेंट नहीं होगी। प्लस हमारे टाइम सारा जगह CCTV कैमरा से सर्विलांस होंगे। बॉयज हॉस्टल के साथ सिर्फ बॉयज जो मेल होंगे वही अटेंडेंट रहेंगे, या जो उनके साथ वार्डन रहेंगे वही रहेंगे, उनमें भी फीमेल की कोई जगह नहीं होगी। तो हम सिक्योरिटी के दृष्टि से देखें तो बहुत ही सिक्योर, और कह सकते हैं कि Z+ की तरह सिक्योरिटी उनको होंगे। उनके क्लास तक आने के लिए जो उनका वार्डन होंगे वो क्लास तक लेके आएंगे। क्लास में सारे बच्चे अटेंडेंस जब मार्क हो जाएगा उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो फिर वो चले जाएंगे। फिर जब उनके लंच की बात होगी तो फिर वही वार्डन आएंगे, और आएंगे जो मेल है वो मेल आएंगे, फीमेल है जो फीमेल आएंगे। फिर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस के साथ वापस जाएंगे, वो वहाँ जाके हॉस्टल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे। फिर वो अपने मेस के खाना खाएंगे, और फिर अपने क्लास के लिए अटेंडेंट के साथ फिर से बायोमेट्रिक्स लगाते हुए आएंगे। मतलब हमने उनके एक एक चीज़ की ऐसी व्यवस्था की है जिससे वो सिक्योर रहे, और वह निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपने पढ़ाई को करके अपने जॉब के लिए, अब जहाँ पर नौकरी की व्यवस्था है वहाँ पर जाकर नौकरी करके बिहार के नाम रोशन करें और ऊंचाई तक जाएं। सर, परसा के उत्थान के लिए ऐसी सोच आपके मन में कैसे आई? धन्यवाद दीपक जी। एक्चुअली ये सब आप लोगों का सहयोग है। मैं शुरू से ही, जब से मैं आया हूँ, आप इसके प्रत्यक्ष दर्शी हैं और प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि मैं अपना पूरा समय, मेरा टीम, और इस टीम में सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर हैं, इनको मैंने ग्रो किया है। ग्रेजुएट बच्चे थे ये सब जो आज रिसर्च स्कॉलर हैं। ग्रेजुएशन से लेकर रिसर्च स्कॉलर तक बनने में इनको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमने देते रहा हूँ, टाइम टू टाइम इनको मार्गदर्शन करते करते। और ये बच्चे मुझे इतना सहयोग करते हैं कि मेरे दिमाग में लगता है कि परसा में अगर हम एक भी बच्चे को, उनके दिमाग को बदल दें और वो जीवन में ऊंचाई तक जाएं, तो शायद मेरा कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों धन्यवाद देगा, क्योंकि मेरा जन्मभूमि पास में ही है और परसा मेरे दिल के करीब है। आपको क्या बताएं, इसलिए जब मैं परसा में रुकना रहा तो मुझे जब ये बच्चे मिले, जितेश, समीत, निशांत और मेरा एक छोटा भाई है पिंटू, इस सब के एसोसिएशन को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ रहूँगा और रहकर मैं परसा के लिए जो भी हो सकता है वो करूँगा। तो KYP में तो आप जानते ही हैं कि बिहार का नंबर 1 है, सबसे अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं। और बिहार सरकार भी आश्चर्यचकित रहता है कि 180 के बच्चे को एक साथ बच्चे स्टार्ट करके भी और 200-300 लड़के इनके यहाँ इंतज़ार करते हैं। इसके पीछे दीपक जी मेरी कठिन मेहनत है और हमारे टीम के द्वारा डेडिकेशन है और आप लोग का सहयोग है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ सर। इस बैच में एक बैच में कितने छात्र छात्राओं को मौका? देखिए 40 बच्चों का एक बैच होगा, 2 बैच एक दिन में चलेंगे, 40 का, 80 का। और बहुत जल्दी 15 दिन के बाद जब इस बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 15 दिन के बाद हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, छोटे में जगह इस पर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एक 80 लड़कों को पढ़ाने के लिए कम से कम सिर्फ क्लासरूम के लिए 4000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, तो 4000 स्क्वायर फीट का जगह और बना रहे हैं। और जैसे ही वो बन जाएगा तो हम उसको 80 लड़के को और मतलब 160 लड़कों को हम ट्रेनिंग दे पाएंगे। निश्चिंत रहिए दीपक जी, आप लोग से मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग का सहयोग बना रहेगा और ऐसे अगर सब कुछ रहेगा तो मैं यहाँ पर ज़रूर से सीट बढ़ा के बच्चों को उत्थान के लिए करूँगा। हालांकि दीपक जी मुझे परेशान तो किया गया यहाँ पर, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं किया गया। मैं आज आपको दुख के साथ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक को भी जाना चाहिए। मुझे ये प्रोजेक्ट 2 महीने पहले मिल गए थे, लेकिन मैं 2 महीने पहले प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर पाया, क्योंकि एक टीचर करने वाले अपने आप को टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं और परसा हाई स्कूल के टीचर हैं। उन्होंने मुझे 1.5 महीना तक बार्गेन करते रहा। आज मुझे कमिटमेंट करके कि मैं आपको जगह दूंगा और उन्होंने मुझे झूठ बोलकर मुझे जगह नहीं दिया। बाद में उन्होंने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया और इतने शुभ काम के लिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बड़े बातें किया लेकिन किया नहीं, इसलिए 2 महीने डिले हो गए। बट आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फिर भी उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, 2 महीने तक बच्चों को रोका। 2 महीना, आज 2 महीने पहले बच्चे मेरे नौकरी में जाते, रोका, कोई बात नहीं। मैं उनको भी दुखी नहीं हूँ उनसे,
बस थोड़ा सा मैं परसा के लेके चिंतित रहता हूँ कि अगर वो लोग मुझे सहयोग करते उन्होंने टाइम पर तो 2 महीने पहले ही शुरू हो जाता।